गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सर्वेश में। आज हम लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स 27 मार्च 2022 का, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखें जिससे सारे क्वेश्चन कवर अप हों। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दोस्तों, श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये दूसरा कार्यकाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में है। इन माननीय योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी नई सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 403 में से 274 सीटें हासिल की हैं, जो राज्य में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने वाली 3 दशकों में पहली पार्टी बन गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। जीआईएफ प्रारूप के निर्माता स्टीफन विलहाइट का निधन हो गया है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जीआईएफ का पूरा नाम है। इस प्रारूप के निर्माता स्टीफन विलहाइट का 74 वर्ष की आयु में कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कारण निधन हो गया है। विलहाइट ने 1987 में कंप्रेसर में काम करते हुए ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट या जीआईएफ तैयार किया है। ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी ने 2012 में जीआईएफ को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। दोस्तों, उन्हें 2013 में वेबी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, जीआईएफ प्रारूप के निर्माता स्टीफन विलहाइट का निधन हो गया है। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पीएम ने बंगाल में वस्तुतः पिपलोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन वस्तुतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअली किया गया था। इस नई गैलरी का उद्देश्य 1947 तक की घटनाओं का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है और क्रांतिकारियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। तो याद रखेंगे कि विप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन कहाँ और किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में किया है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, वो पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कानपुर उत्तर प्रदेश का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई की स्थापना सन 1935 में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मलेशिया बरशामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास के लिए 4 देशों की मेजबानी करेगा। मलेशिया वार्षिक बरशामा शील्ड प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों की मेजबानी करेगा। अभ्यास जिसे BS-22 कहा जाता है। तो मलेशिया की बात हो रही है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि मलेशिया की जो राजधानी है वह है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो इस्माइल साबरी याकूब हैं। मलेशिया वर्षामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? वो मलेशिया कर रहा है। अफ्रीका के, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये किसी भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा आगामी। अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्यजीव बॉन्ड। विश्व बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड WCB जारी किया है। वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WCB को राइनो बॉन्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। दोस्तों, यहाँ विश्व बैंक की बात हो रही है, तो याद रखेंगे जो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक है उसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसका गठन जुलाई 1944 में हुआ था। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं।
तो याद रखेंगे कि अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा जारी पहला वन्यजीव बॉन्ड कितना है, तो वो है 5 सालों के लिए $150 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं। मारिया मार्सेल ने वर्ष 2022 के गवर्नर का पुरस्कार जीता है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्शेल ने सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। चिली के सेंट्रल बैंक का नाम बैंको सेंट्रल डी चिली है, याद रखेंगे दोस्तों। प्रलय मंडल सीएसबी बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीएसबी बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में प्रलय मंडल की नियुक्ति की है। वर्तमान में सीएसबी बैंक में प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं, याद रखेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी का निधन हो गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लाहोटी 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। न्यायमूर्ति लाहोटी को 1 जून 2004 को भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 1 नवंबर 2005 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, आरसी लाहोटी, जिनका पूरा नाम था रमेश चंद्र लाहोटी, इनका निधन हो गया है। तो ये भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किए थे। आगे बढ़ते हैं। हिसाशी टैकुची होंगे मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मारुति सुजुकी के नए एमडी और सीईओ कौन हैं, तो वो हैं हिसाशी टैकुची। इनको 1 अप्रैल 2022 से 3 साल की अवधि के लिए मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ बात हो रही है दोस्तों मारुति सुजुकी की। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो गुरुग्राम में 1982 में हुआ था, और जो इनके हेड ऑफिस है वो है दोस्तों नई दिल्ली में। अनकैट ने भारत की जीडीपी विकास दर घटाकर 4.6 कर दी है। दोस्तों जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक वृद्धि को 2% से अधिक घटाकर 4.6% कर दिया गया है। यह कमी यूक्रेन में चल रहे युद्ध के जिम्मेदार माना जा रहा है। तो याद रखेंगे, UNCTAD ने भारत की जीडीपी विकास दर घटाकर कितना कर दिया है, तो दोस्तों 4.6% कर दिया है। नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया है। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाटो के एक बयान के अनुसार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसका पूरा नाम नाटो का है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ने महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ब्रुसेल्स में नाटो के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य नाटो नेताओं ने स्टोल्टेनबर्ग के कार्यकाल को बढ़ाने का फैसला किया है। अक्टूबर 2014 में नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री स्टोल्टेनबर्ग को नाटो महासचिव नामित किया गया था। सितंबर 2021 में उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, जिसको बढ़ा करके अब 30 सितंबर 2023 तक 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो याद रखेंगे दोस्तों, नाटो इस समय न्यूज़ में है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, इसको याद रखेंगे। नाटो ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया है। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है। इसमें लगातार गुजरात दूसरे स्थान पर है। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। गुजरात ने लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के लिए नीति आयोग रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सरकारी थिंक टैंक के अनुसार गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दस्तावेज हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय सबसे खराब स्थान पर हैं। तो याद रखेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अध्ययन के शुभारंभ पर बोलते हुए दावा किया कि भारत का निर्यात 36% की दर से बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक व्यापार मात्र 30% की दर से बढ़ रहा है। तो ये आने वाले दिनों के लिए अच्छे संकेत हैं। विश्व व्यापार लगभग 24 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें भारत का निर्यात 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो बहुत ही विशाल क्षमता का संकेत देता है। तो याद रखेंगे कि नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है, जिसमें अव्वल स्थान किस राज्य का है, तो वो है दोस्तों गुजरात का, वो भी लगातार दूसरे स्थान पर। दूसरी बार
और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, याद रखेंगे। अगली तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। किरण मजूमदार शॉ को रॉयल्टी सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के एक साथी के रूप में चुना गया है, याद रखेंगे। महाराष्ट्र पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन ने पुणे के लुल्ला नगर में महाराष्ट्र पुलिस के साथ एक संयुक्त अभ्यास सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया है, याद रखेंगे दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दलाई लामा और डेसमंड टूटू द्वारा लिखित एक चिल्ड्रन बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय नोब का ये चित्र पुस्तक संस्करण है, जिसका शीर्षक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये दोस्तों 2022 सितंबर में जारी किया जाएगा। दलाई लामा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और आर्क बिशप डेसमंड टूटू द्वारा सह लेखक एक चित्र पुस्तक संस्करण जिसका शीर्षक है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ये एक बुक है जिसका विमोचन 2022 सितंबर में किया जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों। इसमें दलाई लामा और डेसमंड टूटू ये दोनों लोग मिल करके एक बुक लिखे हैं जिसका नाम है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, याद रखेंगे। पूछा जा सकता है एग्जाम में द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसकी बुक है, तो ये सह लेखक हैं दोनों लोग, साथ में इन्होंने लिखा है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, याद रखेंगे। अहमदाबाद IIM ने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना की है। अहमदाबाद के सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भारतीय प्रबंध संस्थान IIM ने हाल ही में भारत में कई खुदरा और प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी करने के इरादे से एक रिटेल टेक कंसोर्टियम लॉन्च किया है। केंद्र के अनुसार संघ देश में खुदरा प्रौद्योगिकी फर्मों के बीच सहयोग बेहतर बनाने का प्रयास करेगा, तो याद रखेंगे कि अहमदाबाद IIM ने रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना कहाँ की है, तो ये अहमदाबाद में की है। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये हर साल दोस्तों 25 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय और दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र कार्यालयों में समारोहों और गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। जो 2022 में इसकी जो थीम थी दोस्तों वो है साहस की कहानियाँ, दास्तां का प्रतिरोध और जातिवाद के खिलाफ एकता, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। गुलामी और ट्रांसअटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में ये हर साल 25 मार्च को मनाया जाता है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। 25 से 26 मार्च तक विशाखापत्तनम में इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का 73वां वार्षिक सम्मेलन मनाया गया। इसमें बहुत सारे विदेशी लोग भी विशेषज्ञ शामिल हो रहे हैं। पिछला राष्ट्रीय सम्मेलन 37 साल पहले विशाखापत्तनम में ही आयोजित किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ आते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने हॉसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है, तो वो है दोस्तों उत्तर कोरिया। इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये चिंता का विषय है, 19%। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 2021 में तपेदिक टीबी के मामलों में 19% की तेज वृद्धि दर्ज की। 2021 के दौरान अधिसूचित टीबी रोगियों की कुल संख्या 19 लाख थी, जो कि 2020 में 16 लाख थी। भारत में 2019 और 20 के बीच टीबी के कारण मृत्यु दर 11% की वृद्धि हुई है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन स्थल कौन सा है, तो ये है दोस्तों नई दिल्ली। भारत भाग्य विधाता शीर्षक से 10 दिवसीय लाल किला महोत्सव हाल ही में नई दिल्ली के लाल किले में शुरू हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि इस उत्सव का उद्घाटन किसने किया है, तो वो किया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया। लाल किला मेगा फेस्टिवल का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर मनाया जा रहा है। लाल किला महोत्सव देश की विरासत और भारत के हर हिस्से की संस्कृति को मनाना आयोजित किया जा रहा है। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाली महिला किस देश के सेंट्रल बैंक की गवर्नर हैं, तो वो हैं चिली और इनका नाम है मारिया मार्शेल, याद रखिएगा दोस्तों।
रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के पहले अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन। RBI गवर्नर शशिकांत दास जो वर्तमान में हैं ने बेंगलुरु में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। यह 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ वित्तीय नवाचार को प्रोत्साहित करने और पोषित करने के लिए स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। सुजलाम 2 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। किस संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये दोस्तों DRDO ने। इसका पूरा नाम होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? ये है श्रीलंका। श्रीलंका बिम्स्टेक में लगभग 7 देश हैं। वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इस बार श्रीलंका बिम्स्टेक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू करता है? तो ये है नई दिल्ली। एबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं डेनिस पार्नेल सुलीवन, गणितज्ञ हैं, इनको दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें जिससे आपको सारे प्रश्न अच्छे से कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें। थैंक यू सो मच।